कहानी पंचतंत्र से। लेखक विष्णु शर्मा, कथावाचिका श्रद्धा पांडे। आज की कहानी का नाम है ब्राह्मण, चोर और दानव। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो और तुम भी गुनो। एक था ब्राह्मण बड़ा भला, भिक्षा पर था परिवार पला। फिर क्या हुआ क्या है कहानी, चलो सुनाऊं मैं अपनी जुबानी। आज आप किसकी कहानी सुनाएंगी? आज मैं ब्राह्मण, चोर और दानव की कहानी सुनाऊंगी। चोर और दानव की? हाँ, चोर और दानव की। क्या तुम्हें डर लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सुनो। एक गांव था। उस गांव में एक द्रोण नाम का ब्राह्मण रहता था। वो बेचारा बहुत गरीब था। उसके पास पहनने के लिए न तो अच्छे कपड़े थे और न ही खाने के लिए कुछ अनाज था। ब्राह्मण बेचारा जैसे तैसे भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था और लोगों के घर पूजा पाठ करवाया करता था। एक बार वो सेठ गोपीचंद के यहाँ पूजा करवाने गया। उस बेचारे की गरीबी को देखकर यजमान गोपीचंद को उस पर दया आ गई। उसने द्रोण को बैलों का एक जोड़ा दान में दे दिया। अब बैलों को पाकर द्रोण बड़ा खुश हो गया और वो उस बैलों को गौधन मान करके उनकी दिन रात पूरी लगन से सेवा करने लगा। उसे बैलों से इतना प्रेम था कि वो खुद भी कम खाता था, लेकिन बैलों को भरपेट खिलाता था। ब्राह्मण की सेवा पाने के बाद दोनों बैल चुस्त दुरुस्त हट्ठे कट्ठे हो गए। अब उन बैलों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। बैल हो गए मोटे ताजे, सबकी आंखों में भा गए। क्या था रंग क्या था रूप, ये बात फैल गई दूर दूर। एक दिन हट्ठे कट्ठे बैलों पर चोर की नजर पड़ गई। बैलों को देखते ही चोर ने मन ही मन बैलों को चुराने की योजना बना ली। और वह चोर सोचने लगा। क्या सोचने लगा? ब्राह्मण बेचारा गरीबी का मारा, बैलों को खिलाए या खुद खाए। काम हमारा बन जाएगा जब बैल हमारा हो जाएगा। घनी रात में हम जाएंगे, बैल चुरा कर ले आएंगे, बाजार ले जाएंगे, बेच आएंगे। रुपए पाएंगे, मौज उड़ाएंगे। तो बच्चों, इस प्रकार की योजना बनाने के बाद चोर ब्राह्मण के घर बैल चुराने के इरादे से निकल गया। कुछ दूर चलते ही चोर का सामना एक भयानक दानव से हुआ। वह दानव इतना विशाल था कि जब वह चलता था तो धरती हिलने लगती थी, और जब वह सांस छोड़ता था तो बहुत सारे लोग हवा में उड़ जाते थे। हाँ, ये हंसने की बात नहीं है, वाकई बड़े सारे लोग हवा में उड़ जाते थे। तो उस दानव ने चोर से पूछा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? चोर डर के मारे कांपने लगा। ऐसे कांपने लगा जैसे पत्ते हिलते हैं, और डरते हुए कांपते हुए बोला, मैं ब्राह्मण के बैल चोरी करने जा रहा हूँ। चोर की बात सुनते ही वह दानव बोला, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। पर क्यों माई बाप, क्यों क्यों तुम मेरे साथ चलकर क्या करोगे? डरो मत, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मैं उस ब्राह्मण को खाकर अपनी भूख शांत करूँगा और उसके बाद तुम बैल ले जाना। चोर सोचने लगा, वैसे भी जंगली जानवरों का इतना डर रहता है, चलो रास्ते के लिए एक साथी मिल गया। इसे साथ ले जाने में कोई बुराई भी नहीं, क्योंकि ये तो मुझे खाना नहीं चाहता है। यह सोचकर चोर अपने साथ दानव को लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचा। ब्राह्मण के घर पहुंचकर
दानव और चोर में बहस होने लगी। पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं। राक्षस ने गरजते हुए बोला, ठहर चोर, पहले मैं ब्राह्मण को खा लेता हूँ, उसके बाद तुम बैल चुरा लेना। चोर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, माई बाप, आप तो ताकतवर हो, मुझे पहले बैल को चुरा लेने दो, उसके बाद तुम ब्राह्मण को खा लेना, और अगर तुम्हारे आक्रमण से ब्राह्मण जाग गया तो मैं तो बैल भी नहीं चुरा पाऊंगा। जब तुम बैल खोलोगे तो उसकी आवाज से ब्राह्मण जागकर अपनी रक्षा भी कर सकता है, छिप भी सकता है, किसी चीज से छिपकर हम पर वार भी कर सकता है। इस चक्कर में तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। चल हट मेरे रास्ते से। बस चोर को भी जोश आ गया। वह बोला, माना तुम ताकतवर हो, पर प्लान था यह मेरा। बैल ले जाने दे, फिर ब्राह्मण बनेगा आहार तेरा। राक्षस और चोर दोनों इसी तरह बहस करते रहे। एक दूसरे की बात मानने को उनमें से कोई तैयार ही नहीं। इसी बीच दानव और चोर की आवाज सुनकर ब्राह्मण जाग गया। थोड़ी देर तक तो उसकी समझ में कुछ आया ही नहीं। फिर उसकी समझ में आ गया कुछ तो गड़बड़ है। उसने पास रखी लोहे की सलाख उठा ली। ब्राह्मण को जागा देखकर जल्दी से चोर ने पैतरा बदला और बोला, हे ब्राह्मण देवता, यह राक्षस आपको खाने आया है, लेकिन मैंने इससे आपको बचा लिया। इसने कई बार आपको खाने की कोशिश की, पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। ब्राह्मण के हाथ में लोहे की सलाख देखकर दानव भी थोड़ा डर गया। उसने भी पैतरा बदलते हुए कहा, नहीं ब्राह्मण, मैं आपको खाने नहीं बल्कि आपके बैलों की रक्षा करने यहाँ आया हूँ। यह चोर आपके बैल चुराने आया है। दोनों की बात सुनकर ब्राह्मण को शक हुआ। उसने कहा, मुझे बुद्धू बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को समझ गया हूँ। और जैसे ही उसने अपनी सलाख उठाई, खतरे को भांपते हुए सबसे पहले वहां से राक्षस 9 तो 11 हुआ। उसके पीछे पीछे चोर दुम दबाकर भाग गया। अच्छी लगी कहानी? अच्छा तो बताओ, इस कहानी से क्या सीख मिली? बिल्कुल सही सोचा तुमने। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमें परिस्थिति के अनुसार काम करना चाहिए। जैसे इस कहानी में ब्राह्मण ने किया। उसने चोर और राक्षस की बात सुनने के बाद आत्मरक्षा के लिए डंडा उठाया, जो उस परिस्थिति के लिए बिल्कुल सही था और उनकी बातों में नहीं आया। तो बच्चों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अन्वेषा सहगल और सात्विक शर्मा, एल्कॉन इंटरनेशनल के इन दोनों बच्चों का विशेष आभार, जिनके योगदान से कहानी और भी रोचक बन गई। धन्यवाद।